गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज बुक का 11वां पाठ जो कि रसखान के सवैये हैं, कवि रसखान जी द्वारा लिखे गए हैं, तो उनकी व्याख्या पढ़ेंगे। कवि रसखान जी की प्रथम सवैया है, मानुस हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण, कि यदि मुझे मेरा अगला जन्म मानुस मतलब मनुष्य रूप में मिलता है तो मैं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच बसना चाहता हूँ या रहना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मजारन। यदि मेरा अगला जन्म पशु रूप में होता है तो कहाँ बस मेरो मतलब तो मेरा बस कहाँ चलेगा। फिर भी मैं नंद की धेनु, नंद की गायों, धेनु मतलब गायों, मझारन मतलब के बीच, चरो मतलब चरना, यानी नंद की गायों के बीच चरना चाहता हूँ। यदि पशु बनता हूँ तो मेरा बस नहीं चलेगा, परंतु फिर भी मैं नंद की गायों के बीच चरना चाहता हूँ, उनके बीच रहना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पाहन मतलब पत्थर के रूप में जन्म लेता हूँ तो उसी गिरी यानी उसी पर्वत, गिरी मतलब पर्वत का हिस्सा बनना चाहता हूँ, जिस पर्वत को हरि छत्र मतलब श्री हरि ने, श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में पुरंदर मतलब इंद्र के कोप से बचाने के लिए, ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए धारण कर लिया था, अर्थात गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता हूँ। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारण। यदि मैं खग मतलब पक्षी के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं कालिंदी मतलब यमुना नदी के पास कदम की डारण, कदम के पेड़ की डालियों पर बसेरा करना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए चाहता है कवि क्योंकि कालिंदी यमुना नदी जो है उसकी कदम के पेड़ के नीचे ही श्री कृष्ण जो है वो बांसुरी बजाया करते थे, इसलिए वो वहाँ पर निवास करना चाहते हैं। तो रसखान कवि ने इस सवैये में श्री कृष्ण के स्थान जो कि उनको बहुत प्रिय था उसका वर्णन किया है और वो वहीं पर निवास करना चाहते हैं। सेकंड सवैया जो है उसमें श्री कृष्ण की वस्तुएं जो कि वो मतलब श्री कृष्ण को जो वस्तुएं प्रिय थी और उनको वो प्राप्त करना चाहते हैं रसखान कवि, उनके बारे में बताया है। या लकुटी अरु कामरिया पर रास तिहुपुर को तजी डारो। तो इसमें रसखान कवि कह रहे हैं कि यदि मुझे लकुटी श्री कृष्ण की लाठी, लकुटी मतलब लाठी, अरु कामरिया मतलब कंबल, यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कामरिया कंबल मिल जाते हैं तो मैं अपने तीहू मतलब तीनों पुर मतलब लोक यानी तीनों लोकों के राज मतलब सुख को त्याग सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। आठव सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। यदि मुझे श्री कृष्ण की गायों, नंद की गायों को चराने का अवसर मिल जाता है तो मुझे प्राप्त आठों सिद्धियों, नौ निधियों का जो सुख प्राप्त है मुझे, वो मैं सब छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए तैयार हूँ या छोड़ सकता हूँ। रसखान कबो इन आँखिन से ब्रज के वन बाग तड़ाक निहारो। कवि रसखान कहते हैं यदि कभी इन मेरी आँखियों को ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने का अवसर मिल जाता है और कोटिक एक कल घोत के घाम करिल कुंजन ऊपर वारो। और कोटिक मतलब करोड़ों, कलघोत मतलब होते हैं सोने के बने, घाम मतलब महल, करिल के कुंजन मतलब कांटों की झाड़ियाँ। तो रसखान कवि कह रहे हैं यदि मेरी इन आँखों को ब्रज के वन बाग तालाब निहारने का अवसर मिल जाए और श्री कृष्ण जहाँ घुमा करते थे करिल के कुंजन यानी कांटों के वनों में या कांटों की झाड़ियों के बीच उनको देखने का अवसर मिल जाता है तो मैं अपने करोड़ों सोने के महल को उन पर न्योछावर कर सकता हूँ। थर्ड जो सवैया है उसमें एक गोपी जो है वो श्री कृष्ण का रूप धारण करती है और अपनी सखी को कहती है कि भाई जो तू कहेगी वो रूप मैं धारण करूंगी और जो श्री कृष्ण को पसंद था वही रूपों, उन्हीं वेशभूषा को मैं धारण करूंगी। तो इसमें देखो
मोर पखा सिर ऊपर रखी हो। गोपी कहती है, हे सखी, मैं अपने सिर पर मोर पंख को धारण करूंगी या मोर पंख का ताज पहनूंगी। गुंज की माल गले पहरोगी और गले में गुंजों की माल यानी वैजयंती माला को पहनेगी या धारण करेगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, पीताम्बर को ओढ़ लेगी यानी पीले वस्त्रों का धारण करेगी और हाथ में ले लकुटी मतलब लाठी ले लेगी। वन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी और वन में ग्वालों के साथ, गोधन मतलब गायों के पीछे फिरेगी। यानी जो सखी है वो कह रही है अपने सिर पर तो है अपनी वेशभूषा इस तरह बना लेगी कि अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करेगी, गले में श्री कृष्ण की तरह ही वैजयंती माला पहन लेगी, पीले वस्त्रों को धारण कर लेगी और हाथ में लाठी लेकर गायों के बीच में ग्वालों के साथ फिरेगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। भाव तो वही मेरे रस खानी यानी जो श्री कृष्ण को अच्छे लगते थे वो सभी रूप को वो धारण करेगी और सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी और जो ये सखी जो भी तुम कहोगी वो स्वंग सारे स्वांग मैं कर लूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधराधन धरी अधरान धरी यानी परंतु उस मुरलीधर यानी श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं धारण करूंगी, क्योंकि जो श्री कृष्ण की मुरली है तो जो ग्वालने हैं वो उनको अपनी सोतन समझती है और सोचती है कि मुरली के कारण श्री कृष्ण जो है उनके पास नहीं आते हैं। जो हमारा अगला सवैया है उसमें देखो गोपी जो है क्या कह रही है, काननी दे उंगरी रही बो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, कि हे सखी मैं अपने काननी मतलब कानों में अंगुली रही वो मतलब रख लूँगी जब ही मुरली धुनी मंद बजेगी, जब श्री कृष्ण की मुरली यानी बांसुरी की धुन जो है मंद मंद बजने लगेगी। अर्थात श्री कृष्ण जब मंद मंद अपनी मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली रख लूँगी, उनकी धुन को नहीं सुनूंगी। मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गे। यदि श्री कृष्ण मोहनी तानन मतलब अपनी मोहनी मन को मोहने वाली तार को अटा चढ़ी मतलब अटारी पे चढ़कर गाने लगेंगे। गोधन मतलब होता है ब्रज में गाया जाने वाला एक लोकगीत है, उसको गोधन कहते हैं। तो जब सुंदर आवाज़ में या मधुर आवाज़ में गोधन गाएंगे तो गाएं तो चाहे गाते रहें परंतु मैं उसको नहीं सुनूंगी। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगानी काली को कितनों समझे है। टेरी मतलब पुकार कर मैं सभी, सिगरे मतलब सभी ब्रज के लोगों को कह रही हूँ कि कल कोई मुझे कितना भी समझा ले परंतु मैं श्री कृष्ण की धुन को नहीं सुनूंगी। मायरी वा मुख की मुस्कानी संभारी न जेहे न जेहे। परंतु हे मायरी, वो अपनी माँ को कह रही है कि हे मायरी, यदि श्री कृष्ण ने मुस्कान मैंने देख ली, मुख की मुस्कानी यानी मैंने श्री कृष्ण की ओर देख लिया, उनकी मुस्कान को देख लिया तो मैं अपने आप को जेहे न जेहे मतलब मैं अपने आप को संभाल नहीं सकूंगी और मैं भी उनकी तरफ मुस्कुरा दूंगी, उन पर मोहित हो जाऊंगी।